सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो के एंड में बताया था कि आज हम अपनी फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम मैकेनिक्स से नहीं, हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये और चैप्टर का नाम है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़, कौन कौन सी टाइप की फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, उनके क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंस और एंड डायरेक्शन। वैसे आज हम डिपेंडेंस के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे और डायरेक्शन के ऊपर। और मीनिंग ऑफ द यूनिट्स, यूनिट्स क्या होती है और किस किस तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, यानी किस कौन कौन से सिस्टम होता है हमारे पास यूनिट्स से। और मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर आएगा डायमेंशंस। तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। द क्वांटिटीज the quantities which is measured using physical and instrument are called physical quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप किसी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉग हो गया, आप उनकी मदद से उनको मेजर कर सकते हैं और उन चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास करंट हो गया जिसको हम एमीटर से मेज़र कर रहे हैं, और हमारे पास स्पीड हो गया जिसको हम स्पीडोमीटर से मेज़र करते हैं, और हमारे पास वोल्टेज हो गया जिसको हम वोल्ट मीटर से रिप्रेजेंट या फिर मेज़र करते हैं। ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं। और हम इन सभी चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का टैग देंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। किस किस तरीके के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, तो ज़रा इसका कोई एक चार्ट बना लेते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करती है, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आप समझते होंगे, मैं डायरेक्शन जैसे ही मैंने शब्द बोला तो आपके दिमाग में वेक्टर्स आ जाना चाहिए। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमने इन सभी चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा था, और ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन करे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, जो कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो मैं आप सभी को ज़रा इन सब के बारे में बता देता हूँ। पेन की टिप थोड़ी मोटी कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। तो जैसे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी फोर्स, ये डिपेंड किस किस पे कर रही है। ये कर रही है एक्सेलरेशन पे एंड मास पे।
ये इस चीज़ पे तो डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, वेलोसिटी पे एंड टाइम पे। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही हमारा एक्सेलरेशन का मतलब होता है। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है हमारी, लेंथ और टाइम पे। तो हम इनको, जैसे कि आपको डेफिनेशन में पता होगा कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस का मतलब ये, तो बाकी बेसिक मतलब तो यही है, तो बाकी हम इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में और समझेंगे। फिर आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में हमारे पास आता है एक फिजिकल क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि है वेक्टर। इनकी जो बेसिक, चाहिएगा, जो इनका बेसिक पंगा होता है वो होता है इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जो बेसिक पंगा होता है इन फिजिकल क्वांटिटी जो कि डिपेंड करते हैं डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा वेक्टर हो गया, वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, मैंने इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया, तो फिर इसका एफ नेट यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, 0 कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, और जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये नेगेटिव वेक्टर, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया। और फिर आता है हमारे पास स्केलर। स्केलर काफ़ी सही है, क्योंकि इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर डू नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। जैसा कि अगर ये हमारे पास, या फिर आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं टाइम को ऐड करूँगा, जैसे 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड 5 सेकंड आएगा। बेसिक कैलकुलेशन यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर लग रही है हमारी। और जैसे हमने मीटर को मीटर में, लेंथ को जैसा होगा 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, जिसमें हमारा डिस्टेंस आता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो बात करनी हमने इन सभी चीज़ों की, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन।
फिर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो ये हमारे पास जो होती है वो दो तरीके की होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप सभी लोगों को इनके नाम से पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है इनके नाम से। जो ये वाली हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती जो कि इनको डिराइव कर सके, क्योंकि ये अपने आप को ही डिराइव करती हैं। जैसे कि टाइम हो गया हमारे पास, टाइम को हम किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते हैं। या फिर मास, मास को हम किसी और चीज़ से मतलब डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेंथ हो गया, लेंथ को हम किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते हैं। टाइम को हम किसी और चीज़ से डिराइव नहीं कर सकते, यानी कि बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और इनके कुछ एग्जांपल भी होते हैं, मैं लिख के दे देता हूँ आपको। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity। एंड फिर हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी हमने देख लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हमने देख लिया। एंड फिर हम चलते हैं अपना ये इनके, अब मैं आपको कुछ ऐसा यूनिट्स बता देता हूँ। जैसे कि मास का हो गया केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड्स, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल्स, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। फिर हमारे पास ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती है। इनमें जैसे ये इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव्ड होती हैं, डेराइव्ड। तो इनके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे फोर्स हो गया हमारा, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, हमारा वेलोसिटी हो गया, और फिर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर एक कंट्री के पास अपने खुद के यूनिट्स होते सिस्टम के। जैसे कि अगर हम इंडिया में देखें तो हम फॉलो करते हैं MKS। इनका काफ़ी ज़्यादा यूसेज भी होता है। अगर आप जैसे देखें USA में, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह, तो उसमें जो कार होती है वो माइल पर आवर पे चलते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप
रेसिस वगैरह देखेंगे जैसे मूवी में दिखाते हैं तो उसमें किलोमीटर पर आवर में जाती है, जैसे 300 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर। और वही माइल पर आवर में 100 माइल पर आवर एंड 120 माइल पर आवर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है एफ जिसका मास में यूनिट होता है पाउंड, लेंथ में होता है फुट और टाइम में होता है सेकंड। सीजीएस में हमारे पास मास में होता है ग्राम और लेंथ में होता है सेंटीमीटर और टाइम में होता है सेकंड। एमकेएस में हमारे पास होता है किलोग्राम और इसमें लेंथ में होता है हमारे पास मीटर्स एंड हमारे पास टाइम में सेकंड होता है। टाइम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है अगर आप देखें तो, बस हमारी मास एंड लेंथ जो है वो चेंज होती रहती है। फिर आती है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको हम एसआई यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एसआई यूनिट्स। ये किस चीज़ से बनी होती है? ये एमकेएस और सप्लीमेंट्री यूनिट से बनी होती है। एमकेएस हो गया जैसा हमारे पास ये अभी हमने लिखा है किलोग्राम प्लस मीटर सेकेंड, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है हमारे पास जैसे एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, इन सभी से मिलकर हमारी एसआई यूनिट्स बनती हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि हमारे पास एंगल क्या होता है। एंगल को हम क्लास 11th में रेडियंस से जानते और एंगल को इससे ही नापते हैं। सो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इसके मतलब हम क्लास 10th में हम डिग्री में बात करते थे, लेकिन अब हम क्लास 11th में रेडियंस में ज़्यादा बात करेंगे। स्पेशली अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटी जेईई हो गया, नीट हो गया, और बेसिकली अगर आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो हम रेडियंस ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिग्री। तो ये रेडियन क्या होता है, जैसे कि मैंने नीचे लिख में रखा है, व्हाट इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द radius of the circle and the angle subtended to the center is known as रेडियन। तो फिर ये हमारी कुछ डेफिनेशन हो गई रेडियन की। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। ओह सॉरी, जैसा कि हमारे पास
थीटा। तो यह हमारी रेडियस होगी r और ये हमारा आर्क हो गया और ये हमारा एंगल थीटा हो गया। जब ये रेडियस जो है और जो आर्क है इनकी लेंथ जब इक्वल होगी तब हमारा थीटा आएगा। तो इसका फॉर्मूला आप एक बार लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस और आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाय रेडियस। तो एंगल्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अगर मैं पेज ऐड कर दूँ ठीक है। तो चलिए फिर एंगल जो होते हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेसिक जो हमारे पास एंगल होता है, और फिर होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल लीजिए आप इन दोनों के बारे में, दोनों ही डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, तो चलिए फिर अब अपना आखिरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द डायमेंशंस। तो व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशन क्या होती है? मास m की पावर 1। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें डायमेंशन क्या होगी। क्या ये डायमेंशन है? या फिर ये जो मैंने 1 लिखा है पावर में, क्या ये डायमेंशन है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं कल को इसका आंसर दूंगा। तो आज हम अपना डायमेंशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में कम से कम 50 से 70 डायमेंशन याद करेंगे। वैसे तो इसमें 12th के भी कुछ डायमेंशन इंक्लूड होता है, पर मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डायमेंशन के बताऊंगा आप सभी लोगों को, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो आज तो हम वैसे बेसिक डायमेंशंस की ही बात करेंगे। अपने आने वाले लेक्चर में मैं आपको और भी एडवांस, जो IIT एडवांस पर पूछी जाती हैं डायमेंशंस, उनकी बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मास का होता है m, लेंथ का होता है l, टाइम का होता है t,
टेम्परेचर का होता है के, करंट को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डायमेंशंस हो गए। ओके, तो चलिए फिर आज मैं आपको कुछ 10 डायमेंशंस दूंगा, मतलब उनके बारे में बात करेंगे और उनको थोड़ा बहुत डिराइव भी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी फॉर्म होती है? लेंथ की। क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी यूनिट जो होती है एम ही होती है, फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी मीटर ही होती है, यानी कि फिजिकल यूनिट हमारे पास मीटर ही होती है। एंड फिर हमारे पास आता है फोर्स, mlt-2, जो कि अगर मैं इसको डिराइव करूँ तो फोर्स इज इक्वल टू ma, मास की होती है m, एक्सेलरेशन की होती है lt-2। मैं इसको भी डिराइव करूँगा आपके एक्सेलरेशन को, तो m इंटू l इंटू t-2 mlt-2। ओके, फिर हमारे पास आती है एक्सेलरेशन, जिसकी अभी हमने बात करी है, lt-2। फिर आते हैं हमारे पास वेलोसिटी, lt-1। तो अब मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को डिराइव कर देता हूँ। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन यानी कि डिस्टेंस यानी कि l, और टाइम का मतलब t, सॉरी तो अभी हम इसकी बात करेंगे lt-1। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, lt-1 अपॉन t इज इक्वल्स टू lt-2। फिर आता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम को पहले डिराइव कर लेते हैं। इसका होता है mlt-1। तो मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास फोर्स इंटू टाइम, mlt-2 इंटू t mlt-1। फिर हमारे पास आता है प्रेशर, का होता है हमारे पास ml-1t-2। और फिर हमारे पास आता है डेंसिटी का, ml-3। और फिर हमारे पास आता है ये क्या कहते हैं इसे, प्लैंक कांस्टेंट। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर बताया गया होगा प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, ml2t-1। फिर हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m-1 l3t-2। इन सभी चीज़ों वगैरह इरेज कर देते हैं हम। तो
हमारे पास टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आज की आखिरी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी एनर्जी ml2t-2। ओके, तो हमने अपने डायमेंशंस वाला पार्ट भी कर लिया है पूरा, और अब हम बात करेंगे यूनिट्स। यूनिट्स में मैं आपको काफ़ी खास चीज़ सिखाऊंगा। यूनिट्स आई थिंक कि आज मैं यूनिट्स का पार्ट शायद लाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ यूनिट्स क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। यूनिट्स एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be measured is differentiate by ये शायद डेफिनेशन थोड़ी गलत है जो मैंने पहले लिखी थी। ये होगी हमारी स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यूज क्या था इसका? जैसे कि टू डिफरेंशिएट थोड़ा सुंदर लिखते हैं, टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने अपने यूनिट्स वाले पार्ट को भी पूरा कर लिया है। तो एक बार चेकलिस्ट देख लेते हैं अपने आज की। तो हमने अपना फिजिकल क्वांटिटी भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया एंड ये भी कर लिया। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है।